क्या मोटिवेशन के माध्यम से जो हमारे शारीरिक रोग, जैसे हम देखते हैं कई बार हमको रोग या अस्थिरता सी हमारे शरीर में आ जाती है, तो क्या मोटिवेशन के माध्यम से शारीरिक रोग का भी निदान हो सकता है? जी, शारीरिक रोगों में मोटिवेशन बड़ा कारगर साबित होता है। एक ज़रा-सा हल्का-सा प्रयोग करके देखें कि हम कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षणों के लिए एक अभ्यास करें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ। इस तरह के अभ्यास से ही मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आनंदित हूँ। ऐसे अफ़र्मेशन, ऐसे सुझाव हम अपने मस्तिष्क को शांत अवस्था में, ध्यान अवस्था में बैठकर ये जब अभ्यास करेंगे, तो इसका प्रभाव हमारे उन जो न्यूरो सिस्टम पर जाएगा, तो वहाँ से कुछ ऐसे हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा, स्रवण होगा, जिसके चलते हमारे अंदर वो सारे केमिकल जनरेट होंगे जो रोगों के लिए, रोगों की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार इस अभ्यास से भी कि उन्हें बार-बार प्रेरित करके कि मैं इस योग से तुम खुद भी कर सकते हैं और दूसरे उनके परिजन भी कर सकते हैं, इस बात को प्रेरित कर सकते हैं कि आप इस बीमारी से आप ठीक हो जाओगे। तो इस तरह का माहौल क्रिएट करना, चाहे सेल्फ या दूसरों के माध्यम से, तो कोई भी व्यक्ति अपने रोग का निवारण भी इस मोटिवेशन के माध्यम से कर सकता है। तो मतलब अगर मोटिवेशन अगर हमारे अंदर रहे तो हम कोई भी रोग हो या किसी भी तरह की बीमारी हो तो हम इसको दूर कर सकते हैं, यानी मोटिवेशन सोच करके। मोटिवेशन इसमें बिल्कुल सहयोगी है और ये प्रयोग करके देखा भी जा सकता है। आप एक सादा सा प्रयोग करें, 2 पौधों के पास जाएँ, एक पौधे को आप प्रेरित करें कि आप बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोइंग हो रही है, आप बहुत जल्दी आपकी वृद्धि हो रही है। एक पेड़ से अगर आप ऐसे भी कहें कि आप बीमार हो रहे हो, आप रुग्ण हो, आपका क्षरण हो रहा है, तो जब पौधों पर ये प्रभाव करके देखा, कई वैज्ञानिकों ने, कई मनोवैज्ञानिकों ने इसको प्रयोग को करके देखा, तो ये पाया कि जिसको मोटिवेशन दिया जा रहा है उनकी उनकी वृद्धि है और जिनको डिमोटिवेट किया जा रहा है उनका क्षरण है। तो इस तरह से जब ये प्रयोग करके मनोवैज्ञानिकों ने देखा और ऐसे फिर लोगों पर प्रयोग किए, व्यक्तियों पर प्रयोग किए, तो उसके बहुत असाधारण परिणाम प्राप्त हुए। हेमंत जी, जैसे कि मोटिवेशन के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि एक आलस, क्योंकि एक आलस एक हमारे जीवन को निराशा में भी बदल देता है और आलस के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्या मोटिवेशन के माध्यम से हम आलस को भी दूर कर सकते हैं? जी, मोटिवेशन, ये मोटिवेशन शब्द आधुनिक शब्द है, लैटिन भाषा से आता है, लेकिन अगर हमारे भारतीय दर्शन में देखा जाए तो ये अष्टांग योग का आंतरिक आंतरिक योग है, जिसको कहें धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा जो शब्द है, जो हमारे माइथोलॉजी में आता है, भारतीय दर्शन में आता है, कि धारणा बार बार इस किसी बात को लेकर अपने मन की एक प्रक्रिया, जो मन का बहाव है, उसमें इसी विचार की धारणा की जाए कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ऐसे जब ये धारणा करने पर हम इस धारणा को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो यही धारणा हमारे जीवन में असंभव को संभव करने के लिए भी सहायक हो सकती है। हेमंत जी, जैसा कि आप मोटिवेटर हैं और हम मोटिवेशन की आपसे बात कर रहे हैं, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि परीक्षा के दिनों में आप देखते हैं कि जब बच्चों की परीक्षा होती है, इंटरव्यूज़ होते हैं या कोई एग्ज़ाम होता है या उसको क्वालिफ़ाई करना होता है, तो उस समय वो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते हैं, काफ़ी उनके अंदर सोच बनी रहती है और वो अच्छा करते हुए भी वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो उस समय मोटिवेशन की कितनी आवश्यकता होती है, तथा उस समय उनको किस तरह हम मजबूत बना सकते हैं, इसके बारे में आप ज़रा विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताएं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जैसे बोर्ड परीक्षा आती है, 10वीं 12वीं, तो स्कूल स्तर पर मध्य प्रदेश शासन ने उमंग वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनर्स को तैयार किया है, जो हर एक प्रत्येक हायर सेकेंडरी स्कूल में अवेलेबल है। वो ट्रेनर बार बार उन बच्चों की निगरानी में अपने आप को रखते हैं कि जो बच्चा कहीं मानसिक रूप से कमज़ोर है या उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करता है सफलता असफलता को लेकर, तो ऐसे बच्चों को लक्ष्य करके उन्हें बार बार इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आप आप अगर अच्छा नहीं कर पाएंगे तो इतना ज़रूर कर पाएंगे कि आप धीरे धीरे अपने लेवल को ग्रो कर दें। तो उस लेवल तक उनको मोटिवेट करना, उनकी भावनाओं को समझना।
तो स्कूलों में ऐसी व्यवस्था अभी गत 2-3 वर्ष से हो गई है कि उनको उनके जो मानसिक मनोवैज्ञानिक उनके संपर्क में रहते हैं, और जहाँ तक कॉलेजों के स्तर पे, कॉलेजों में भी उनके साथ काउंसलर हैं बच्चों के साथ, तो उनको ये इसी बात के लिए प्रेरणा देते हैं, और इसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। बच्चे जो पहले का जो डर था कि बच्चे अपने कहीं गलत कदम उठा रहे थे, उसमें भी गिरावट आई है। और यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे कई संस्थाएं हैं जिनका पूरा लक्ष्य होता है, शासन द्वारा हेल्पलाइन भी बनाई गई है, और निरंतर ऐसे बच्चों के पालकों को भी इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वो अपने बच्चों को विशेष ध्यान रखते हुए उनको सकारात्मक माहौल में रखें। हेमंत जी, जैसा कि आप मोटिवेटर के साथ साथ एक टीचर भी हैं, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम देखते हैं जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देते हैं तो उनका एक पेपर या दूसरा पेपर बिगड़ जाता है, तो उनको इतना डर और भय व्याप्त हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं कभी कभी बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं, कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे, हमारा जीवन यहीं ख़त्म हो गया। तो उनके लिए आपका क्या कहना है, उनके लिए आप किस तरह मोटिवेशन देंगे? जिन बच्चों के एग्ज़ाम में कहीं कुछ ऐसा लगता है कि बिगड़ता है, उन बच्चों के लिए शासन द्वारा एक पहल की गई कि रुक जाना नहीं। रुक जाना नहीं एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को कभी ये नहीं बताया जाता कि आप कहीं अनुत्तीर्ण हुए हैं। उन्हें ये बताया कि इसमें आपके ये कम अंक आए हैं, इसके लिए आपको अवसर दिए जा रहे हैं। तो ये अवसर उन्हें मैनी टाइम्स दिए जाते हैं। तो ये रुक जाना नहीं एक प्रक्रिया के द्वारा बच्चों को ये मानसिक भय भी दूर किया गया है शासन के द्वारा कि आप कहीं अपने आप में ये कमतर ना आंकें कि आप कहीं कुछ कर नहीं सकते। आप दूसरा प्रयास करिए और दूसरे प्रयास में आप अपने लक्ष्य तक पहुँचें। और ऐसा हुआ है कि जिन बच्चों के अंक कम आए, बाद में वो अपनी एकाग्रता को साध कर पुनः अपनी परीक्षा में बैठे और उन्होंने अपनी सफलता अच्छे अव्वल नंबर से हासिल की। सर, जीवन में अगर हमको सफल होना है तो उस सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह अपनी जीवन की शैली, किस तरह की हमारी कार्यशैली होनी चाहिए, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जीवन में सफल होने के लिए पहले तो अपने पूरे दिनचर्या को एक संतुलन में व्यवस्थित करना होगा। संतुलन में सुबह से शाम तक हम किस तरह के गतिविधि में अपने आप को संलग्न करते हैं और किस भाव के साथ। अगर एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, प्रसन्नता के साथ, प्रमुदिता के साथ अगर अपने कार्यकलाप को एक डेली रूटीन में, जैसे सुबह का अभ्यास स्वयं के लिए प्रकृति के साथ, जिसको कहें कि प्रकृति में भ्रमण करना, और योग अभ्यास, ध्यान अभ्यास, इनके अभ्यास अगर हम करते हैं तो स्वतः ही एक ऐसा एक पैराडाइम बनेगा, एक मानसिक ढांचा पैटर्न तैयार होगा जिसके द्वारा हम अपने जीवन में निरंतर जैसे जैसे हमारी उम्र में वृद्धि होगी वैसे वैसे हमारे शरीर में भी अनुभवों का एक पूरा एक एकत्रित जो संगठन होगा। हम ये महसूस कर पाएंगे कि हमने जीवन में एक सकारात्मक दायरे से बढ़कर अपने आप को सफल बनाया है। हेमंत जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे मोटिवेशन तो हम दूसरे के माध्यम से लेते ही हैं और दूसरे के माध्यम से लेकर के हम अपने आप को स्टैंड करते हैं, लेकिन हम खुद अपने आप में किस तरह मोटिवेट हो सकते हैं, किस तरह हम खुद अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं, किस तरह हम सोच सकते हैं कि नहीं हम गलत हैं, हमको सही राह पे जाना है, या निराशा से आशा की ओर हमको अपना कदम उठाना है, इसके लिए हम स्वयं खुद किस तरह कर सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर आप हमारे दर्शकों को बताएं। सेल्फ मोटिवेशन के लिए दो समय बहुत ही उत्तम समय हैं, सुबह का समय या शाम का समय। जागने के उपरांत या सोने से पहले। जागते समय अगर जिस अवस्था में हमारा जो अवचेतन मन सक्रिय होता है उस समय थोड़ा मानसिक भावना करनी होती है कि हमें अपने जीवन को, मैं स्वस्थ हूँ, समृद्ध हूँ और अपने लक्ष्य का भेदन कर रहा हूँ, ऐसे मानसिक दर्शन करते हुए ध्यान की अवस्था में बैठकर ये बार बार इन्हीं विचारों का अफर्मेशन या दोहराव करना है। यही प्रक्रिया रात को सोने से पहले, जिसको कहें कि योग निद्रा की अवस्था में अपने शरीर को स्थिर करते हुए यही भावना 10-5 मिनट की इस तरह की प्रक्रिया से हमारे अंदर उस सकारात्मक ऑरा का एक भाव और ऐसा ऑरा तैयार होता है जिससे हम स्वतः ही
मोटिवेट होते हुए अपने जीवन को आगे समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। सर हम देखते हैं कि जब बच्चे एग्ज़ाम आता है या पढ़ाई करते हैं या किसी भी चीज़ को करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारा 100% फोकस उस पॉइंट पे नहीं हो पाता है। तो 100% फोकस करने के लिए कि हमारा पूरा ध्यान, चाहे हम 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटे किसी भी काम को कर रहे हैं, तो 100% फोकस हमारा वहाँ पे रहे एक लंबे समय तक, तो उसके लिए किस तरह मोटिवेट होना चाहिए, किस तरह हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम 100% उस पर ध्यान रखें और उस पर चीज़ में हम सफल हो सकें। यदि हमें अपनी सफलता के लिए 100% परिणाम प्राप्त करना है, तो इसके लिए कुछ जिसको कहें कि तप तप जैसी प्रक्रिया, जिसको योग में कहते हैं कि त्राटक। त्राटक एकाग्रता की एक प्रक्रिया है। अगर ये 5-7 मिनट भी अगर कोई व्यक्ति करता है, उससे उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, चीज़ों को समझने की जो क्षमता है, शक्ति है, उसका वर्धन होने लगता है। और जब वर्धन होने लगता है और जब लक्ष्य फोकस हो जाता है, तो वो उसी तरह से जैसे कि एक कन्वर्जिंग लेंस सारी किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है, उसी प्रकार मन पूरी एक जगह इंटेंस पूरी अपने मन की शक्ति को एक जगह एकत्रित कर लेता है। तो एकत्रित करने का परिणाम ये हो सकता है कि 100% सफलता हमें, जिस व्यक्ति को जो इस प्रक्रिया को अपना रहा है, उसको 100% सफलता मिलना अवश्यंभावी है। हेमंत जी, मोटिवेशन के लिए क्या मेहनत करना बहुत ज़रूरी है? मोटिवेशन सिर्फ प्रेरणा है और प्रेरणा से मेहनत का रास्ता खुलता है। प्रेरणा लेना और प्रेरणा देना ये जीवन में बहुत ही आवश्यक है। और ये प्रेरणा सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया से जोड़ने का भाव है। इसमें मेहनत का रास्ता खुलता है, लेकिन प्रेरणा मोटिवेशन मेहनत नहीं है। मोटिवेशन एक मोटिव करने की प्रक्रिया, चलामान करने के एक माध्यम है, जो मानसिक रूप से एक दूसरे के दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। तो हेमंत जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हेमंत त्रिवेदी जी, जिन्होंने बताया कि मोटिवेशन के माध्यम से हम किस तरह अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को आशा की तरफ बढ़ा सकते हैं, निराशा से, अंधेरे की तरफ से हम उजेले की तरफ जा सकते हैं और अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक आज इनकी सलाह से मोटिवेशन होंगे और अपने आप को सुदृढ़ बना के कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़े होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।